साथियों, कल मुंडका यानी दिल्ली स्थित एक जगह में जहां एक फैक्ट्री चल रही थी, तकरीबन 100 मजदूर उसमें काम करते थे, एक भीषण आग लगी। 27 मजदूर मर गए, 1 दर्जन लापता बताए जाते हैं, उससे अधिक घायल हैं और देखने वालों का कहना है कि करीब 50 लोग मरे हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। बहुत सारे दौर चल पड़े हैं अब राजनीतिज्ञों, विपक्षों के बीच में एक दूसरे को दोष देने के लिए। कोई ट्विटर पे डाल रहा है, कोई जाके मिल रहा है, कोई इनसे सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। जो मंत्री हैं उसमें से कुछ लोग उसके लिए, इस हादसे के लिए जो मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके लिए कुछ पैसे देने की बातें कर रहे हैं। इलाज वगैरह जो बचे हुए उनके हो रहे हैं, लेकिन ये हुआ क्यों यह नहीं बताया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में ऐसे 5 घटनाएं घट चुकी है। मुख्य कारण यही रहा है कि ऐसे फैक्ट्री में श्रम कानून के कमजोर करने के बाद कोई भी देखभाल, इनका कोई भी माई बाप नहीं रह गया। किसी भी सेफ्टी मेजर्स की चर्चा नहीं होती, उसका ऑडिट नहीं होता। जो अधिकारी जाते हैं वो एक कहने के लिए देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, लिखते हैं सब ठीक है। जब आग लगती है तो जरूर उसके बाद, कुछ मरने के बाद से फिर से बहुत सारे कमीशन बैठते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पत्री लिख के देते हैं, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, निश्चित रूप से नहीं होता है। इस बिल्डिंग में 3 मंजिले या उससे भी ज्यादा का था। बाहर निकलने का एकमात्र एक ही रास्ता था, आग बुझाने के अच्छे प्रयास या सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। और जहां प्लास्टिक का भी काम होता था, राउटर बनाने का काम होता था, बड़ी जबरदस्त आग लगी। आग बुझाने में काफी मेहनत करना पड़ा फायर ब्रिगेड को, तब जाकर कहीं आग पर काबू आया। चलिए, ओनर की जहां तक बात है इस फैक्ट्री की, वो अरेस्ट हो गए हैं। मकान मालिक लापता बताया जाता है। यह कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं है। उन पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी नहीं है। कितना उनको पैसे दिए जाएंगे उनके परिवार वालों को महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे मृतकों के परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50,000। यह सब चलता रहता है। गायब वालों में बीबीसी के हिसाब से 19 मजदूर गायब हैं, यानी उनके लाश इस बुरी तरह जल गए हैं कि पता नहीं चल रहा है कौन नहीं है। जिस 5 साल में मैंने पिछले कुछ वर्षों में ही 5 घटनाओं की बात की है संक्षिप्त में। 2018 में पटाखा की फैक्ट्री में आग लगा था, आप शायद याद हो, 18 मजदूर मारे गए थे। 2019 में करोल बाग में अर्पित होटल है, वहां पे 17 लोग मारे गए थे आग लगने के कारण। 2019 में अनाज मंडी में आग लगा था, 43 यानी 43 मजदूर मारे गए थे। और जून 2021 में 18 और 4 साल की बात है, 5 साल में नहीं, उद्योग नगर में 6 मजदूर मारे गए थे। यानी अंततः जो मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि औद्योगिक सुरक्षा की जहां तक बात है, उसकी जांच पड़ताल की बात है, वह केवल एक मजाक है। और हमारे देश में खासकर पिछले कुछ वर्षों से यह मजाक और भद्दा बन गया है। कानूनन इसे खत्म कर दिया गया है। जिस देश में 40 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो, वह मजदूरों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जरूरत क्या है? नहीं, समाज को जरूरत है। खैर, समाज उनके परिवार को लेने जरूर हमें जरूरत है, सरकार को तो नहीं है। और जो बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, वित्तपति हैं, उनको इससे क्या लेना देना है? आप हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। ऐसे भी मर रहे थे, वैसे मर रहे हैं। और आपके जो धार्मिक गुरु हैं, जो इनके पीछे पीछे हैं या इनके ये लोग जाते हैं, वो तो कहते भाई यह तो लिखा हुआ था, पिछले जन्म की करनी है, भर रहे, उसमें क्या है। यह बहुत ही दुखद ही नहीं, यह गुस्सा देने वाली बात है कि हम मजदूरों के साथ यह बारंबार ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बड़ी घटना घट गई तो हंगामा होता है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, हो सकता है कुछ लोग गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है 100-200 ऐसी घटनाओं में 1-2 को सजा भी मिल जाए।
लेकिन अंततः जीत पूंजी की होती है, श्रम की नहीं। श्रम हारता रहा है। धन्यवाद साथियों।